इस अभी तक हम क्या समझ के आए हैं, अभी तक हमने पढ़ा था अर्ली सोर्सेज एंड देयर नेचर, जहाँ पे हमने आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा और हमने साइट्स के बारे में पढ़ा था। एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो समय है जब कोई भी रिटन एविडेंसेस अवेलेबल नहीं थे हमारे पास। ठीक है, किसी भी तरीके का रिटन एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब जब हमारे पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि उस समय के लोग किस तरीके से रहते थे, क्या क्या यूज वो करते थे। तो वो सब कैसे पता चलेगा, सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, लोगों के पुरानी चीज़ों को स्टडी करके हमें ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। और वो चीज़ें कहाँ पाई जाती है, तो वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वेयर आर द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फाउंड। तो जैसे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स क्या होते हैं, जो भी पास्ट पीपल थे, जो भी वो चीज़ें यूज करते थे, जैसे कि स्टोन टूल्स इस्तेमाल करते थे, पॉटरी, बर्तन वगैरह। ठीक है, और भी बहुत सारे डेली बेसिस के जो चीज़ें होते हैं, वो सारी चीज़ें वो यूज़ करते थे। तो वही क्या है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन है। मान लो आज जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और उस चीज़ों को अगर खोजा जाए 1 करोड़ साल बाद लोगों के द्वारा, अगर वो मतलब इंसान हुए इस पृथ्वी पर, अर्थ में, तो जब वो खोजेंगे चीज़ों को, ढूंढेंगे 1 करोड़ साल बाद, तो हमारे जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं आज इस समय में, तो वो क्या हो जाएगा, आर्कियोलॉजिकल रिमेन बन जाएगा। वो सारी चीज़ें पुरानी बन जाएंगी, तो उन चीज़ों की वो स्टडी करेंगे। तो ठीक वैसे ही जो आज से बहुत सालों पहले लोग थे जो वो चीज़ें यूज़ करते थे, उन्हीं चीज़ों की हम स्टडी करते हैं और उसके थ्रू हमें पता चलता है हमारे प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड्स के बारे में, यानी हमारे इतिहास के बारे में, जब कोई भी रिटन एविडेंसेस अवेलेबल नहीं थे। सो हमने क्या क्या पढ़ा था, वेयर आर द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फाउंड। तो हमने देखा हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं ज़्यादा अमाउंट में ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। तो साइट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स, माउंट्स एक इम्पॉर्टेंट मैंने बताया था आपको प्लेस है। फिर रेफरेंस इन टेक्स्ट के थ्रू और सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू। ठीक है, और आज अब हम पढ़ने वाले हैं आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, यानी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स क्या क्या है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलते हैं वो तो पढ़ लिया, लेकिन अब क्या क्या है अब वो हमें पढ़ना है, यानी कौन कौन सी चीजें हैं उसको पढ़ना है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू नो अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द enormously long prehistoric and protohistoric period, scholars are left with no other option but to study the archaeological remains। स्कॉलर्स जो लिखने वाले थे, उन्होंने लिखा तो कुछ भी नहीं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में हमें प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पता नहीं चलेगा। सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, यानी कि पास्ट पीपल के जो चीजें हैं, वो जो छोड़ के गए हैं चीजें, उसी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं हमारे इतिहास के बारे में। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कॉन्स्टिट्यूट, अब ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में क्या क्या चीजें आ सकती है, देखो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में क्या क्या चीजें आएंगी। दैट इज ह्यूमन फॉसल्स। ह्यूमन फॉसल्स यानी कि इंसानों के जो फॉसल्स हैं। द ऑब्जेक्ट्स डिस्कार्डेड बाय द पास्ट पीपल हु लिव्ड एट डिफरेंट साइट्स। साइट्स मतलब अलग अलग जगह पे। अब वो पास्ट पीपल, वो पुराने लोग, जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे, अब वो स्वर्ग चले गए। ठीक है, वो अपने साथ तो लेके जाएंगे नहीं, तो वो उनकी चीज़ें वहीं पे पड़ी रहेंगी। तो जो ऑब्जेक्ट्स डिस्कार्डेड है, पड़ी हुई चीज़ें हैं जहाँ पे वो रहते थे, वो सारी चीज़ों की स्टडी करके वो लोग टूल्स का इस्तेमाल करते थे अपने प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, खाने के लिए अलग अलग चीज़ें थी उनकी, तो टूल्स का इस्तेमाल करते थे, इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते थे जो कि उन्होंने बनाए थे। तो उसकी स्टडी कर सकते हैं हम। देयर कल्चरल फीट्स लाइक केव, अब वो लोग केव में रहते थे। फिर रॉक पेंटिंग्स भी क्या करते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में आती है। तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स क्या क्या होते हैं, ह्यूमन फॉसल, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि पास्ट पीपल छोड़ के गए हैं डिफरेंट अलग अलग जगह पे जहाँ पे वो रहते थे, जिस जगह पे वो रहते थे उसको साइट्स बोला गया है। फिर टूल्स हो गए, इम्प्लीमेंट्स हो गए जो उन्होंने बनाए, केव हो गया, गुफाओं में जहाँ रहते थे, और रॉक पेंटिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज, हमने जैसे देखा फॉसल्स। फॉसल्स क्या होते हैं, फॉसल्स, व्हाट आर फॉसल्स। आपने पहले भी पढ़ा होगा फॉसल्स के बारे में। सो व्हाट आर फॉसल्स, फॉसल्स क्या होते हैं, फॉसल्स आर द रिमेन्स ऑफ एनीथिंग लिविंग, एनिमल और ह्यूमन दैट हैव टर्न्ड इनटू स्टोन। फॉसल्स क्या होते हैं, कोई भी चीज लिविंग जो होती है ना, लिविंग कोई भी, चाहे वो एनिमल हो, जानवर हो, या चाहे वो इंसान हो, चाहे छोटा सा मधुमक्खी ही क्यों ना हो, कोई से भी लिविंग चीज हो, तो जब वो मर जाता है तो उसके बाद उसकी जो बॉडी होती है, डेड बॉडी, वो जो है सॉइल में पड़ी रहती है। सॉइल में पड़े पड़े उसमें बैक्टीरियाज लगते हैं, फंगस जो भी सब लगता है, बैक्टीरियाज वगैरह लग के उसमें एक्शन करते हैं उसकी बॉडी में, और वो सारी चीजें जो है टर्न ऑन हो जाती है, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है। और वो मिक्स होते होते और भी चीज़ें जो है, एनिमल्स की, ह्यूमंस की, या प्लांट्स की, ठीक है, जो भी लिविंग चीज़ है, प्लांट्स भी तो लिविंग है, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन प्लांट्स भी लिविंग है। तो वो सारी चीज़ें पड़े पड़े सॉइल के अंदर जाते जाते जमते जमते जमते, और ये बहुत लाखों समय, लाखों करोड़ों सालों का प्रोसेस होता है। तो वो जमते जमते टर्न हो जाता है स्टोन में, पत्थर बन जाता है, एंड दैट इज नोन एज फॉसिल। ठीक है, फॉसिल्स आर द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ब्यूरल बाय एश और रॉक। देखो बहुत लंबे समय का ये प्रोसेस होता है, साइंस में पढ़ा होगा पहले, है ना, फॉसिल्स के बारे में।
A small animal or even a small leaf may be completely covered by earth or water. पानी में या अर्थ में, जमीन में कोई भी छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, वो पूरी कवर अप कर लेता है धरती या पानी. इन कोर्स ऑफ टाइम द पेरिशेबल पार्ट इज वॉश्ड अवे एंड द स्पेस इज डिल्ड बाय मिनरल्स. मतलब जो पेरिशेबल पार्ट है, समय के साथ साथ, आगे बढ़ते हुए समय के साथ, जो पेरिशेबल पार्ट है, धुला हुआ पार्ट है, मतलब जाने वाला पार्ट तो वो गॉन ऑफ हो जाएगा, लेकिन जो बाकी चीज़ है अनपेरिशेबल है वो बच जाएगा. जैसे ह्यूमन बोन्स या एनिमल बोन्स, जो भी बोन्स होते हैं, हड्डियाँ, वो कभी भी ये नहीं होती, ठीक है, खत्म नहीं हो जाती, वो जो है रह जाती है. तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर आगे जाके फॉसल्स और मिनरल्स में. ठीक है, यही फॉसल आगे जाके मिनरल बनता है. ठीक है, द मिनरल सब्सटेंस ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स हार्डर लिविंग द शेप ऑफ द ओरिजिनल स्पेसिमेन. तो ये जो मिनरल सब्सटेंसेज होते हैं, ये आगे बहुत सालों बाद जाके क्या एक शेप, एक हार्डर शेप बन जाता है. ठीक है, तो ये देखिए, ये पिक्चर बनी हुई है फॉसल की. ये एक ड्रैगन जैसा लग रहा है मुझे, तो ये एक फॉसल है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Analyzing the fossils by specific scientific method, the archaeologists are able to throw light on the specimen. So basically ये जो fossils है, इसकी एनालाइजिंग की जाती है थ्रू साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू fossils को जो है देखा जाता है किसका फॉसल है, कब का है, किस टाइम पीरियड का है, ये सब कुछ. जैसे डायनासोर्स का फॉसल. ठीक है, डायनासोर्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है? इन फॉसल्स के थ्रू, इन फॉसल्स की स्टडीज के थ्रू. डायनासोर इस अर्थ में थे, फिर वो विलुप्त हो गए, तो डायनासोर्स के बारे में कैसे पता चला? उनकी जो हड्डियाँ थी वो बच गई, उनका जो ढांचा था पूरा, तो वो बच गया. फिर आगे जाके जब सॉइल को खोदा गया, फिर निकाला गया, देखो हड्डियाँ, फिर अलग अलग उनके सिर की हड्डी, ठीक है, स्केलेटन, फिर उनके पैरों की हड्डी, हाथों की हड्डी, सबको जोड़ा गया, तो एक इस तरीके का कुछ आकार बना, जो कि एक डायनासोर का. तो उन्होंने नाम दे दिया उसको, डायनासोर बोला. इतना बड़ा एनिमल जो है अर्थ में रहता था. तो वो किसके थ्रू हो पाया? उस फॉसल के थ्रू, है ना. दैट इज फॉसल. एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया आपको. अब आगे चलते हैं. तो हमने देखा आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में फॉसल को. अब आगे देखते हैं टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्ली मैंस थे, यानी जो लोग थे उस समय के, वो लोग टूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और अलग अलग चीज़ें वो बनाया करते थे अपने यूज़ के लिए. फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमंस हैव बीन और अर्थ दे लिव्ड इन द स्टोन एज. सबसे पहले तो जब वो इस धरती पर आए तो स्टोन एज में रह रहे थे. सारी चीज़ें स्टोन की थी, उनको कुछ आता धाता था नहीं. ठीक है, तो स्टोन एज में वो जी रहे थे और सारी चीज़ें बेसिकली वो स्टोन से ही बनाया करते थे. दिस इज वन ऑफ द 3 नेम्स इन्वेंटेड टू टॉक अबाउट डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ हिस्ट्री. देखो, डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ हिस्ट्री, अलग अलग फेसेस है हिस्ट्री के. तो 3 फेसेस हम हिस्ट्री के यहाँ पे देखने वाले हैं. दैट इज स्टोन एज, कॉपर ब्रॉन्ज एज और आयरन एज. स्टोन एज यानी जब सिर्फ पत्थरों से वो लोग काम किया करते थे. उसके बाद आया कॉपर ब्रॉन्ज एज, यानी कि तब उन्होंने कॉपर और ब्रॉन्ज जो है इन्वेंट कर लिया, निकाला, तो उससे कॉपर ब्रॉन्ज एज, कॉपर ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाने लगे. फिर आया आयरन एज, जब उन्होंने आयरन को खोज निकाला. ठीक है, तो इस तरीके से डिस्टिंक्ट फेसेस ऑफ हिस्ट्री में हमने देखे 3 फेसेस यहाँ पे दिए हुए हैं. स्टोन एज, कॉपर ब्रॉन्ज एज और आयरन एज. ठीक है, ये देखो पेबल, एक तरीके का पत्थर है. ठीक है, दिस इज पेबल. आगे देखते हैं. At the start, cutting tools were made of whatever material came to hand. Example of natural pebbles and such other stones and wood have been found. अब जैसे कि उन्हें क्या करना था, स्टोन टूल्स बनाने थे, तो उनके हाथों में जो भी पहले चीज़ें मिलती थी तो उसी से वो कटिंग कर लिया करते थे स्टोन की, है ना. स्टोन की कटिंग करेंगे तभी तो जाके टूल्स बना पाएंगे, अलग अलग चीज़ें बना पाएंगे. तो हाथों में जो आता उसी से उसको काट वूट के जो है बनाया करते थे. एग्जाम्पल नेचुरल पेबल्स. ठीक है, और भी अदर अदर स्टोन्स होते थे, लकड़ियाँ होती थी जिसके थ्रू वो जो है अपना बनाया करते थे. ठीक है, अब डिटेल में ना पढ़ते हुए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ. ठीक है, अब देखो, अलग अलग चीज़ों से वो टूल्स अपने बनाया करते थे. जैसे कि पेबल, हैंड एक्स, चॉपर, क्लेवर. फिर है टेक्निक ऑफ मेकिंग स्टोन टूल्स. देखो समझते हैं. पेबल, सबसे पहले, इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स इनिशियली पीपल यूज नेचुरल पेबल टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. सबसे पहले तो जो प्री हिस्टोरिक टाइम था, यानी जब हमारे पास कोई रिटन एविडेंसेस नहीं है, ठीक है, तो जो प्री हिस्टोरिक टाइम था उस समय इनिशियली लोग क्या किया करते थे, पेबल टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे, पेबल्स का इस्तेमाल किया करते थे अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग डिफरेंट टास्क के लिए. नेचुरली पीपल सेटल्ड इन प्लेसेस वेयर द पेबल्स वर फाउंड इन प्लेंटी. लोग ज़्यादातर क्या किया करते थे, लोग उन जगहों पे जाना रहना पसंद करते थे जहाँ पे पेबल्स ज़्यादा मिला करते थे, प्लेंटी, ज़्यादा मात्रा में मिलते थे, क्योंकि उससे उनको क्या करना पड़ेगा, उस पेबल्स के थ्रू वो अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे. इस वजह से वो वहाँ पर रहना पसंद करते थे. The implements made of pebbles have been unearthed from different archaeological sites across the world. और ये जो implements है, मतलब चीज़ें जो बनी हुई है पेबल्स से, वो सारे पेबल्स से जो चीज़ें बनी है वो सारी अनअर्थ, यानी कि
अगर हम खोद के निकालेंगे तो उसमें से हमें देखने को मिलेगा अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स में आपको पेबल के टूल्स मिलेंगे। इन दिस रिस्पेक्ट मेंशन में बी मेड, और इसी रिस्पेक्ट में एक मेंशन किया गया है जहाँ पे पेबल टूल मिला था, दैट इज इम्पॉर्टेंट, एमसीक्यू आ सकता है इससे, तो लिख ले। द पेबल्स टूल्स फाउंड एट द ऑलजुआई गॉर्ज इन तंजानिया ईस्ट अफ्रीका। तो तंजानिया जो कि ईस्ट अफ्रीका में है, इस जगह पर जो है पेबल टूल्स मिले थे। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स मेड फ्रॉम द पेबल्स वेर यूज्ड टू स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइट्स। हाइट्स मतलब एनिमल का जो स्किन होता है, चमड़ी होता है, वो उसको हाइट बोलते हैं। टू कट मीट एंड बोन। ये जो टूल्स और इम्प्लीमेंट्स पेबल्स के बनाए जाते थे, उसका यूज किया जाता था चीरने के लिए, फाड़ने के लिए, ट्रीज और एनिमल्स की जो स्किन होती है उसको कट वट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बोन, मीट, इन सबको कट करने के लिए इस्तेमाल होता था। फिर बाय अटैचिंग हैंडल्स ऑफ वुड और बोन विद द पेबल्स, न्यू इम्प्लीमेंट्स लाइक एरोज एंड स्पीयर्स वेयर मेड। वुड और बोन, इन सबको अटैच करके पेबल टूल्स के साथ अटैच करने के बाद अलग अलग चीज़ें बनती थी, लाइक एरोस, स्पीयर्स, ये सारे अलग अलग टूल्स बना करते थे। सच इम्प्लीमेंट्स ऑल्सो मेड हंटिंग अ बिट ईजियर। और इन टूल्स की वजह से, इन इम्प्लीमेंट्स की वजह से जो है हंटिंग करना, हंटिंग गैदरिंग सुना है ना, हंटिंग यानी एनिमल्स को हंट करना और खाना फिर उनको, तो हंट किया करते थे ना अर्ली मैन, तो वो और ज़्यादा ईजी हो गया था उनके लिए। ठीक है, तो ये हो गया पेबल टूल। तो ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, यानी इन चीज़ों के थ्रू हमें पता चलता है अच्छा अर्ली मैन इस तरीके से रहते होंगे एंड ऑल दैट। ठीक है, अगर देखो हैंड एक्स, ठीक है, चॉपर, क्लेवर, चॉपिंग वगैरह करने के लिए। देखो, बिसाइड पेबल टूल्स के अलावा द अदर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स मेड एंड यूज्ड बाय द अर्ली पीपल इंक्लूड हैंड एक्स, चॉपर, फ्लैग इम्प्लीमेंट, clever, etc. Various types of hand axes were being unearthed from the archaeological sites in Africa, Europe and the Indian subcontinent. तो अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स में ये जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ है अफ्रीका, यूरोप और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी। अब इनका क्या क्या यूज है वो देखते हैं। हैंड एक्सेस वर हेल्ड इन फीस्ट, हाथों में पकड़ते हैं हैंड एक्सेस को, एंड वर यूज टू कट और गिव स्मैशिंग ब्लोज। कट करने के लिए और पूरा स्मैश करने के लिए यूज होता है हैंड एक्स का, उठाड़ी एक तरीके से, है ना। ग्रेजुअली द हैंड एक्सेस वर मेड मोर इफेक्टिव बाय अटैचिंग हैंडल्स विद देम। मतलब हैंड एक्स में जब हैंडल्स लगवा दिए गए, हैंडल्स उन्होंने लगा दिए वुड या किसी और चीज से, तो और भी ज्यादा इजी हो गया उनके लिए। देन चॉपर्स वर यूज्ड टू चॉप मीट। चॉपर्स ही नाम समझ आ रहा है, चॉप करने के लिए इस्तेमाल होगा, मीट को चॉप चॉप करने के लिए। फ्लैग इम्प्लीमेंट्स वर थिनर एंड स्मॉलर देन हैंड एक्सेस। फ्लैग के जो इम्प्लीमेंट्स होते थे वो पतले होते थे और छोटे होते थे एज कम्पेयर टू हैंड एक्स। Clevers were U and V shaped stone tools used to scrap meat from the bones. Clevers किस शेप के होते थे, U and V शेप के स्टोन टूल्स थे। ठीक है, स्टोन से बनाए हुए, और मीट को स्क्रैप करने के लिए, बोन से मतलब काटने के लिए क्लेवर्स का इस्तेमाल होता था। तो ये हम देख सकते हैं अलग अलग टूल्स हैं जो कि वो लोग यूज किया करते थे। आगे देखो, टेक्निक ऑफ मेकिंग स्टोन टूल्स। अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पे दी गई है जिसके थ्रू वो स्टोन टूल्स को बनाया करते थे। प्री हिस्टोरिक पीपल अडॉप्टेड डिफरेंट टेक्निक्स टू मेक टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्टोन। जो प्री हिस्टोरिक पीपल थे वो अलग अलग तरीके, अलग अलग डिफरेंट तरीके थे जिसके थ्रू वो क्या बनाते थे, स्टोन टूल्स को बनाया करते थे। ठीक है, वन सच मेथड वाज स्टोन ऑन स्टोन। उसी में से सबसे पहला मेथड क्या है, स्टोन ऑन स्टोन, यानी पत्थर पे पत्थर मारना। पत्थर पे पत्थर मार के क्या करते थे, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते थे और उसका फिर वो यूज करते थे। देखो लिखा हुआ है इसमें, देखो मैं समझा देती हूँ। एक मेन पेबल है, मतलब जिससे आपको बनाना है वो, मान लो ये एक पत्थर है और इससे आपको बनाना है स्टोन टूल। ठीक है, तो ये मेन पत्थर है और ये मेरे पास दूसरा पत्थर है। इस पत्थर के थ्रू इसको ठोक ठोक के ना, इस पत्थर को ठोक ठोक के इसके साइज को, इसके शेप को चेंज कर दूंगी और मेरा ये स्टोन टूल बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो स्टोन ऑन स्टोन, पत्थर पे पत्थर मारकर, ये मेन पत्थर है, मान लो मेन पेबल है, और इस दूसरा अलग है, और उसको मार मार के इसको ठीक कर लेना इस तरीके से मेन पेबल पे। तो हैमर्ड मतलब ऐसे हथौड़े मारते हैं ना जिस तरीके से, उस तरीके से कर करके बनाया जाता था, यानी स्टोन ऑन स्टोन। फिर सेकेंड अदर मेथड जो है प्रेशर फ्लैकिंग, प्रेशर देना। ठीक है, ये टेक्निक जो थी, इसमें क्या किया जाता था, कोई भी एक पीस ऑफ स्टोन या बोन को जो है क्या किया जाता था, मार के, हैमर के थ्रू मार के टूल्स में शेप कर दिया जाता था। तो प्रेशर फ्लैकिंग मतलब प्रेशर करने से भी तो वो टूटेगा ना। तो एक तो स्टोन ऑन स्टोन मेथड है और एक प्रेशर फ्लैकिंग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊपर ऊपर से समझ के रखो। आगे देखो, इम्प्रूवमेंट इन द स्टोन टूल्स। अब क्या होता है, लोगों में थोड़ा दिमाग आता है और वो क्या करते हैं, अपने स्टोन टूल्स को बनाने में और ज़्यादा अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो अर्ली पीपल थे वो ग्रेजुअली क्या करते हैं, धीरे धीरे
अलग अलग तरीके सीखते हैं अपने टूल्स को बनाने में और अपने टूल्स को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो बस यही लिखा हुआ है इसमें। इम्प्लीमेंट देखो, फ्रॉम द इनिशियल पेबल्स दे कुड मेक स्टोन टूल्स वर शार्पर एंड मोर इफेक्टिव। तो पेबल टूल्स का इस्तेमाल करते थे, बनाते थे, और वो बहुत ज़्यादा शार्पर और इफेक्टिव होते थे उनके लिए। ठीक है, और इन चीज़ों की स्टडी करके ना, इन टूल्स और इम्प्लीमेंट्स की स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो जो है हमें बता पाते हैं कि अलग अलग वे में किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ। ठीक है, मतलब जैसे कि पेबल टूल्स अभी बनाए, फिर बाद में अलग टूल्स और बनाएंगे, अलग अलग इस तरीके से जाते जाते तो हमें उनके प्रोग्रेस के बारे में भी इससे पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स है देखो, माइक्रोलिथ्स एंड मेगालिथ्स। ये दोनों क्या है देखो, माइक्रो माइक्रो माने छोटा, मेगा माने बड़ा, तो इसी से हम समझ सकते हैं माइक्रो लिथ्स आर थिन एंड स्मॉल स्टोन्स। पतले और छोटे छोटे स्टोन्स होते थे, यूज्ड आफ्टर बीइंग अटैच्ड विद बोन और वुडन स्टिक्स। इनको जो है ना अटैच कर दिया जाता था बोन्स और वुडन स्टिक्स के साथ और फिर यूज किया जाता था। मेगालिथ्स क्या होते हैं, बड़े बड़े रफली ड्रेस स्लैब्स होते हैं स्टोन के, यूज्ड इन मॉन्यूमेंट एंड ब्यूरियल्स। मॉन्यूमेंट बनाने में, ब्यूरियल्स बनाने में यूज किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझ के रखना क्या है माइक्रोलिथ्स एंड मेगालिथ्स। आगे चलते हैं।